आज सवाल आपकी जेब का है। आपकी जेब में पड़े इस 500 के नोट का है। 500 का नोट। सवाल यह कि क्या 500 का नोट भी उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के तहत 2000 के नोट बंद किए थे, 1000 के नोट बंद किए थे, वैसे ही 500 रुपए के पुराने नोट के साथ भी वही सलूक होगा? 500 का यह नोट बंद होने की सच्चाई क्या है? क्यों यह चर्चा हो रही है कि आपकी जेब में 500 का यह नोट बंद कभी भी हो सकता है और यह नोट रद्दी का टुकड़ा भी बन सकता है, या फिर 500 का यह नोट उसी तरीके से धीरे धीरे मार्केट से गुम हो जाएगा जैसे कभी 1000, 2000 का नोट गायब हुआ था। 8 नवंबर 2016, यह तारीख तो याद होगी आपको, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 8 बजते ही नोटबंदी का ऐलान किया था। तो उस वक्त देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बड़े बड़े वादे किए, दावे किए थे। दावे ये कि हम नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी पर पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, कमर तोड़ेंगे, काले धन की, जाली नोट की पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन जो हकीकत सामने आई है उसे अब ध्यान से सुनिएगा। खबर यह है कि आरबीआई ने जब 318 पन्नों की अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है, और खुलासा मौजूदा वक्त में यह कि 37% 500 के नकली नोट का चलन बढ़ गया है। यह आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया। दोस्तों, 500 रुपए के फेक नोट यानी कि नकली जाली नोट 37% बढ़ गए हैं। दोस्तों याद कीजिए, जिस वक्त में यह 500 का नोट 2000 के नोट, कड़क नोट होते थे, मोदी जी लेकर आए थे, तब देश की मीडिया ने तो करतब किया था, और जो करतब दिखाया था वो आप भूल नहीं पाएंगे। हमारे देश के कई होनहार एंकर्स ने यह दावा किया था कि इस नोट के अंदर चिप है, 2000 के नोट के अंदर चिप है। अगर आप उसे गड्ढे में भी खोद देंगे तो मोदी जी सैटेलाइट के जरिए उस नोट के ढेर को पकड़ लेंगे, यानी देश से काला धन खत्म हो जाएगा। मगर अब आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त 37% जाली नकली नोट हैं। बताएं, अब कहने को बचा ही क्या? और टेंशन इस बात की एक और भी है दोस्तों, वो ये कि मान लेते हैं कि मोदी जी 500 रुपए का नोट बंद कर देते हैं, तो उसके बाद मार्केट में हमारे पास बचता क्या है? उदाहरण देकर समझाता हूं। छोटे नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, 50 या 100 के जो नोट हैं, क्या उससे आप वाकई में मार्केट को संभाल पाएंगे? छोटे नोट, क्योंकि इस वक्त 86% जितनी नकदी भारत के अंदर है, 86% नकदी इस 500 के नोट की है। यानी पूरा मार्केट 500 के नोट पर लगभग निर्भर करता है। ऐसे में ये 500 का नोट मार्केट से बाहर हुआ तो फिर से नोटबंदी वाली हालत हो सकती है। जो नोटबंदी के समय हुआ था, 86% नोट उस वक्त भी 1000 और 500 के थे, और आज फिर से यही 500 का नोट 86% हो गया है। अगर 500 का नोट बंद हुआ यानी फिर एकदम से मार्केट वही स्थिति होगी। याद कीजिए, नोटबंदी के बाद में किस तरीके से जो आपके आसपास छोटे मोटे कारखाने थे, उसका हुआ क्या था, उसका हाल क्या हुआ था? एमएसएमई सेक्टर तकरीबन तबाही के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया था। तो फिर मोदी जी क्या वही करने वाले हैं? यह संशय जो है और ज्यादा गहरा तब हो जाता है दोस्तों, जब इसको लेकर कई न्यूज चैनल अभी से ही माहौल बनाने जुट जाए। माहौल कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। एक चैनल है, उन्होंने कहा कि भाई 500 का जो मौजूदा वक्त में नोट, नया नोट है, उसकी छपाई में ज्यादा खर्च हो रहा है। पहले खर्च क्या था और अब क्या है वो बता रहा हूं। 2 रुपये 57 पैसे का खर्च आ रहा है, यानी एक नोट को छापने के लिए 2 रुपये 57 पैसे खर्च हो रहे हैं। अब चैनल पर यह खबर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि इस नोट को छापने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि मनमोहन की सरकार के वक्त जब नोटों की छपाई होती थी तब 4 रुपये के आसपास खर्च आता था। खैर, दावा है, दावा तो यही था कि 500 का नोट लाया गया और जो कहा गया कि आप नकली नोट नहीं बना पाएंगे। गरीब आदमी तो तब भी पिसा था
और अब भी पिसेगा अगर ऐसा होता है तो। तब क्या हुआ था जब नोटबंदी हुई थी? यही गरीब आदमी ही तो लाइन में खड़ा हुआ था 2000 के नोट को बदलवाने के लिए। बाकी तो खेल पर्दे के पीछे भी हो रहा था, कहने वालों ने यह तक कहा। लेकिन जब ये नोट आए थे तो ऐसे नोट को दिखा दिखा कर दावे किए जा रहे थे कि नकली नोट बनाना असंभव है, नामुमकिन है। इस तरह की बातें बताई जा रही थी। लेकिन अब खुद सरकार कह रही है कि 37% नकली नोट हैं। 500 के नकली नोट की संख्या बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 500 के नकली नोटों की संख्या करीब 37% बढ़ गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 500 के नकली नोट पकड़े गए। 2024-25 में 500 के कुल 1,18,000 नोट पकड़े गए। 1,18,000 नोट। ये सिर्फ नोट पकड़े गए हैं, मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूं आपको। पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 2023-24 में 500 के कुल नकली नोट 85,711 पकड़े गए थे। 1,000 के 100 के नोट, माफ करिएगा, 100 के 5170 के आसपास नोट पकड़े गए और 200 के 32,660 नोट पकड़े गए। 2000 के 508 नकली नोट पकड़े गए थे। तो अब यही तर्क सरकार दे सकती है कि भाई 500 के नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए मार्केट में, इसलिए 500 के नकली नोटों को बंद किया जाएगा धीरे धीरे से। एक और दिलचस्प खबर बता रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प खबर है। मोदी जी के सहयोगी है टीडीपी, जिसके नेता है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 500 के नोटों को बंद करने की गुजारिश की है, अपील की है अपनी ही सरकार से, यानी कि मोदी जी से। अब नायडू क्या चाहते हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी से वो सवाल क्यों नहीं करते, क्योंकि समर्थन उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है। सवाल ये है कि जिस वक्त आपने नोटबंदी की थी तो उसका फायदा क्या हुआ देश को, जरा बता दीजिए। और कहा जा रहा है कि अचानक से अब की बार नोटबंदी नहीं होगी। जैसे मोदी जी ने कहा था रात 12 बजे से ये सब कुछ रद्दी के टुकड़े बन जाएंगे। 8 नवंबर 2016 8 बजे की बात, टीवी पर आए थे मोदी जी, घोषणा की थी। अब कहा जा रहा है उस तरीके से घोषणा नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे 2000 नोटों की छपाई कम हुई थी, ठीक वैसे ही हो सकता है कि 500 के नोट की भी छपाई कम हो। आरबीआई ने कहा कि आप अपने एटीएम में 200 के और 100 के नोट का चलन बढ़ाइए। बैंकों से कहा 200 के और 100 के नोट ज़्यादा डालिए। ये आरबीआई का अपनी तरफ से उन्होंने सलाह दी है। आरबीआई ने खुद कहा है कि इस बारे में नोटों का चलन, इस बार जो नोटों का चलन है वो 200 का या 100 का बढ़ाया जाए। इसका मतलब इशारा साफ है, साफ ये है कि 2000 के नोट के साथ जैसे ही हश्र हुआ वो 500 के नोट के साथ भी हो सकता है। तो जो लोग जिनके पास काला धन है वो तो इस 500 के नोट को भी ठिकाने लगा देंगे। मगर एक खबर और जिस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, मगर मीडिया अभी तक मोदी जी की रगों में ऑपरेशन सिंदूर बता रही है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, वो ये कि पिछले साल करीब करीब 6000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नोट के बंद कर अगर सरकार डिजिटल लेन देन के ऊपर जोर देती है, मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर सरकार कहती है कि हम डिजिटल लेन देन पर ही जोर देंगे, जैसे अभी दिया भी जा रहा है, तो पिछले साल 6000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है उसमें 37% फ्रॉड यूपीआई के जरिए हुआ है। जो यूपीआई का लेन देन हम लोग करते हैं उसमें 37% फ्रॉड हुआ है और 13,000 करोड़ का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों में हुआ है और 2024 के अंदर 12,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। सवाल इस बात का है कि अगर आप नकद करेंसी को बंद करके दूसरी तरफ यूपीआई का जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, आपके पास क्या तैयारी है कि आप हैकर से हमें बचाएंगे। वो हैक करके चले जाते हैं, अकाउंट का सफाया हो जाता है, अकाउंट में पैसों का। मगर दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीआई का जो लेन देन है उसमें सबसे ज़्यादा, एक और दिलचस्प बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो है 100 और 200 का लेन देन होता है। यानी कि अगर आप सब्जी की दुकान पर गए, चाय पत्ती खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो आप 100 रुपये 200 रुपये का लेन देन करते हैं। आम आदमी 100-200 का ही खर्च करता है, लगभग माना जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो बड़ा लेन देन होता है उसमें यूपीआई क्यों नहीं है। यानी बड़े
जो धन्ना सेठ हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल शायद ही करते होंगे। 100 और 200 का लेन देन यूपीआई के जरिए सिर्फ आप हम करते हैं, यानी कि आम आदमी। यह बात सही है कि डिजिटल लेन देन बड़ा है, डिजिटल लेन देन होना भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आप 500 के नकली नोट उस पर जवाब कौन देगा? यह कहकर कि 500 के नकली नोट बंद करके आप छोटे शहरों में चलने वाली अर्थव्यवस्था को क्या चोट पहुंचा देंगे? आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने का जिक्र किया तो फिर पहलगाम जैसा हमला कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी के इस तुगलकी फरमान से छोटे उद्योग बर्बाद हो सकते हैं अगर यह फैसला होता है तो। नोटबंदी करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो वादा किए थे उन वादों को निभा पाए? अगर नहीं निभा पाए तो आप एक बार फिर से जनता का जूस निकलना तैयार है। आप सबका, हमारा सबका जूस निकलेगा, आम आदमी का तो निकल ही रहा है। हर बात का जश्न मनाने वाली, अब एक और बात बता रहा हूं दोस्तों, हर बात का जश्न मनाने वाली बीजेपी, कभी आपने देखा या सुना कि नोटबंदी के फैसले का जश्न मनाती हो? कभी आपने देखा कि 8 नवंबर 2016 को लिया गया 8 बजे का वो फैसला जिस पर सरकार सीना ठोक कर बोले कि हमें वोट दो, हमने नोटबंदी की थी? मोदी जी ने एक बार भी किसी मंच से यह बोला कि मैंने नोटबंदी करके काले धन को खत्म कर दिया, टेरर फंडिंग को खत्म कर दिया, टेरर फंडिंग को रोककर आतंकवाद को खत्म कर दिया? तो आप ही बताइए 500 का नोट बंद होना चाहिए या नहीं? दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर अपनी राय तो जरूर रखिएगा, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आप ही का मंच है, वो खबर हम दिखाते हैं जो पर्दे के पीछे की खबर होती है, यानी खबर और खबर के पीछे की खबर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।